जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है, कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने लगाना है, कैसे लगाना है, बहुत सारी चीज़ें आज जो होने वाली हैं उन्हें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपको डिफरेंट टेक्निक आपको सीखने को मिलेंगी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पीपीटी मैंने बना ली है, वो आपको अभी देखने को मिलेगी। उस पर मैंने चीज़ें समझाई हैं। मैथ की स्लाइड में इसमें ऐड नहीं कर पाया था। लास्ट के जो 2 मिनट होने वाले हैं वीडियो के, उसमें आपको मैथ की स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैथ वाली मैंने लास्ट में ऐड कर दी है, तो वो आप वहाँ से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किस तरीके में करनी है ताकि आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो सकें। बहुत ही सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं, बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। एक एक करके सभी पे हम बहुत ही अच्छे तरीके में बात कर सकते हैं। मेरा नाम अमित धाकड़ है, मैं मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर हूँ। अभी हाल ही में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझे जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी मेरे बारे में। तो आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जनरल टिप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तैयारी यदि कर रहे हो ना आप, तो बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी करिएगा। तैयारी करने का दिखावा आपको नहीं करना है, सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करनी है आपको। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। चलिए पहले हम परीक्षा की योजना को देख लेते हैं। इस बार पैटर्न में बदलाव हुआ है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, परीक्षा योजना में पहले चरण में फर्स्ट फेज में आपकी लिखित परीक्षा होनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, प्रश्न 4 ऑप्शन, और एक तकनीकी पदों हेतु भी आपका एक पेपर होगा। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा होगी, 100 अंक आएंगे, यहाँ पर भी एमसीक्यू आएंगे। अब देखो भाई, द्वितीय चरण भी होगा कांस्टेबल का, शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण आपका पहले लिखित परीक्षा पास करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षण तक पहुंच पाएंगे, फिजिकल तक आप पहुंच पाएंगे। तो पहले चरण को, फर्स्ट वाले फेज को, जिसमें कि एग्ज़ाम होना है, उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक करके समझिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सारे रहेंगे। 2 घंटे का पेपर, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 100 प्रश्न, यानी आपको 120 मिनट का समय मिलता है और 100 प्रश्न करने हैं, आराम से हो जाएंगे। टाइमिंग की प्रॉब्लम तो आपको नहीं आने वाली, पहली बात हम समझ गए। टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि यार स्पीड मेरी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वह नहीं है। आराम से पेपर करो, टाइम से पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं स्पीड वाली। अब बात आती है अंक योजना की। 100 अंक का पेपर रहेगा, एक प्रश्न के लिए 1 अंक, नो नेगेटिव मार्किंग। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या उत्तर गलत हैं, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब प्रश्नों के प्रकार क्या, 40 नंबर का आएगा आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, जनरल नॉलेज आएगा। 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, आप इसे रीजनिंग में देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 30 नंबर का। और 30 अंक का आपका आएगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित। अब ये किस स्तर का आएगा, कहाँ से आएगा, क्या लेवल रहेगा, उसको देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया है। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसके संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बता दिया
कि अभी हम बुक्स पे आए, चीज़ों को समझें उससे पहले एक बार कुछ बेसिक चीज़ें समझ लें कि किस लेवल का पढ़ना है। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न पत्र जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, 8th लेवल के होंगे। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर तो नहीं होने वाला है। जैसे कि आपका खासकर मैथ और साइंस की बात करें, ये तो 8th लेवल की रहेंगी, लेकिन जो जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग में चलो, लेकिन जीके का कोई एक लिमिटेशंस नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सभी विषयों पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना, लेकिन आपको स्तर पर भी ध्यान देना पड़ेगा इस बार। अब उन्होंने बोल भी दिया है कि भैया माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में बुक्स लगती हैं कहीं ना कहीं वो अब आपको हेल्प कर सकती हैं, उसमें उन पुस्तकों में किस स्तर के प्रश्न दिए गए हैं वो अब आपके काम आने वाले हैं। तो एक एक करके हम पहले विज्ञान विषय की बात करेंगे, हम विज्ञान और गणित की बात करेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करना। 8th लेवल का बोला है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पे आप चल सकते हो, ठीक। अब विज्ञान की बात करें, आप देखिए मैं 2 महीने को लेकर के चल रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं 2 महीने को लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास 2 महीने हैं। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही, लगभग पटवारी के पेपर काफ़ी बहुत लाख बच्चे भरेंगे, लगभग 10-12 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, 10वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो लगभग 12-13 लाख से भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। तो 1 महीना से भी ज़्यादा पेपर चलेगा, हो सकता है कि 2 महीना भी चले पटवारी की तरह, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और आपका पेपर 15-20 दिन बाद फंसे, तो आपको 2 या 3 महीने का टाइम मिल सकता है। किसी किसी को 3 महीने से ज़्यादा का टाइम भी मिल सकता है पेपर को, यदि हम देखें तो। फिलहाल आप 2 महीने को लेकर के चलें कि यार मेरा पेपर 12 तारीख को ही, 12 अगस्त को ही फंसने जा रहा है। अब देखो भाई, हमने मान लिया कि हमारे पास 2 महीने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना है, इतने में ही जो करना है हमें अच्छे से करना है। अब मैं कोचिंग वाली बात पे भी आऊँगा अभी, चलो कोचिंग की पहले ही हम कर देते हैं आपको कि करना है या नहीं करना है, या सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग किनको करना है? जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है वो कोचिंग कर सकते हो, और जिन्होंने कभी कोई सा एग्ज़ाम दिया हुआ है कंपटीशन वाला, उसकी तैयारी कर रखी है, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, खासकर मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा सीखना पड़ता है ट्रिक्स वगैरह। यदि पढ़ रखा है कहीं से तो कोर्स लेने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। मैं कंटेंट वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपको वो कहीं जहाँ से भी मिलने आपको लेना पड़ेगा, आगे चल के हम उस पर भी आएंगे, ठीक। तो कोचिंग का मैंने बताया कि आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन आप ना बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ें, बहुत ज़्यादा फालतू का कंटेंट मत पढ़िएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को यही नहीं पता रहता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ये वाली चीज़ें भी सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए जो भी करें आप सोच समझ के करें, पहले समझ लें कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर ही आप तैयारी स्टार्ट करें, बेटर रहेगा। अब देखो साइंस की बात करते हैं, ये 30 नंबर में मैथ और साइंस आ रहा है, तो पहले हम विज्ञान की बात कर लेते हैं। अब विज्ञान ना आप 6ठी से लेकर 10वीं तक का कोशिश करिएगा, आप विज्ञान पढ़ लीजिएगा। यदि देखिए रीडिंग अकेली लगाना है आपको, जो हाईलाइट कर सकते हो, यदि ऐसा रीडिंग नहीं करना तो आप वीडियोस देख सकते हो चैप्टर वाइज, बहुत ही कम टाइम में आप मतलब देख पाओगे, 2x की स्पीड में आप देखोगे तो बहुत ही कम समय में आपकी 6 से 10 तक की पुस्तक, 6, 7 और 8 की साइंस की जो किताबें बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगी। 8वीं, एक सेकेंड रुकिएगा भाई, 8वीं लेवल का कंटेंट पूछा जा रहा है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को मैं बेसिक मान के चल रहा हूँ, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें भैया साइंस का कुछ पता ही नहीं है। 6ठी से 10वीं तक जिन्हें साइंस का कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो 6 से 10 का एक बार आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2 महीने काफ़ी होते हैं, क्योंकि कम विषय आ रहे हैं ना। देखो आपका विज्ञान आ रहा है, गणित आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, आपका जीके आ रहा है,
इतने से हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश आपकी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं आ रही हैं, कंप्यूटर आपका नहीं आ रहा, बहुत टाइम 2 महीने पर्याप्त हैं, या और आपने भाई कुछ ना कुछ बेसिक आपके मजबूत होंगे, आपने पहले कभी तैयारी करी होगी, वो आपकी हेल्प करेगी, और कुछ बेसिक्स तो यार हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ मजबूत रहते ही हैं। तो 6 से 10 आप कर सकते हो। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बाकी जो यूट्यूब पे पढ़ा होगा ना, उससे सच बता रहा हूँ बहुत डिफरेंट हो सकता है। फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 6 से 10 तक आप साइंस करना, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करना। ये अपना हो गया, एग्जाम्पलर आप लोगों को नहीं करना है। यदि करना ही है तो MCQ अकेले करना 6-7, वैसे एग्जाम्पलर आप मत करना, NCERT कर लेना। लुसेंट जरूर करना भाई आप लोग, बहुत 2 या 3 दिन में आप लुसेंट की जो साइंस होती है वो आराम से कर लोगे, रीडिंग वगैरह लगाओगे तो आराम से जल्दी हो जाएगी, और बाद में रिवीजन तो आप करोगे ही करोगे। रिवीजन वाले पॉइंट पे भी हम आएंगे। लुसेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें आती हैं वो आपकी लुसेंट से कवर हो जाएंगी, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आपकी NCERT से हो जाएंगी। आजकल के जो पेपर बन रहे हैं ना, रट्टाफिकेशन जो रटने वाली चीज़ें उनसे हट करके समझ पर आधारित ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग करना भी ज़रूरी है। तो NCERT आपको हेल्प कर सकती है, 6ठी से 10वीं तक का करोगे तो आराम से, और लुसेंट आपको जो याद करने वाली चीज़ें वो आपकी यहाँ से हो जाएंगी। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा, कोचिंग कर रहे हो तब भी ये मेरी चीज़ें फॉलो करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, इतना ही आपके लिए, और आखिरी में और भी हम बातें करेंगे इन चीज़ों पे, साथ में करेंगे। मुझे कुछ चीज़ें याद आती जा रही हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताते भी जाऊंगा। देखो भाई, अब जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। जनरल नॉलेज में आप जैसे NCERT का मैंने कर रखा है, इसको नहीं, NCERT में करना ही हो तो सार संग्रह कर लेना, ठीक है, ये बहुत अच्छा सार संग्रह माना जाता है महेश कुमार बर्णवाल का। नहीं तो आप GK के लिए आप लुसेंट फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी पुस्तक लुसेंट है, आप लुसेंट कर लो। और आपको यदि और भी कुछ करना है तो आप ये वाला कर सकते हो, NCERT सार संग्रह 1 लाइनर वाला होता है। ये MCQ वाला ये मत करना, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 पुस्तकों से लुसेंट और इससे काम आपका अच्छा खासा बन जाएगा। और यूट्यूब पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और एक और बात यहीं ज्वाइन कर देता हूँ मैं, MCQ अभी बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद आ गई, बाद में मैं शायद ना बता पाऊँ, मेंशन ना कर पाऊँ। मान लीजिए आपका कोई सा भी टॉपिक आपका कवर हो गया, आपका कोई सा भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपको क्या करना है कि उसके कम से कम 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करना ही करना है। आपने विज्ञान में प्रकाश नाम का, लाइट नाम का चैप्टर पढ़ा, कम से कम विज्ञान है, कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल पाएंगे, तो कम से कम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर के। गणित है, गणित में आपने कोई सा भी टॉपिक कवर करा, नंबर सिस्टम का आपने करा, संख्या पद्धति का, कम से कम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप ना MCQ वाला एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इन्हीं प्रश्नों को तो वहाँ पे हमें हल करना है, तो क्यों ना MCQ की प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा करी जाए। तो ये आपको करना है। देखो, सिलेक्शन लेना है यार, थोड़ी सी मतलब थोड़ा अलग तरीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा भीड़ से आपको अलग चलना पड़ेगा। सिलेक्शन इतने आसानी से नहीं होता, कंपटीशन भी है, तो थोड़ा हटके कुछ ना कुछ तो अब आपको करना पड़ेगा। ये हमने देखा। अब देखो भाई, रीजनिंग यदि आप करना चाहो, अक्षय सर हैं उत्कर्ष के, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं। अरुण सर कैरियर बिल की फैकल्टी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इनका इसीलिए बता रहा हूँ, इनका सारा का सारा कंटेंट दोनों टीचर का यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला, बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला। अरुण सर, अक्षय सर, इन दोनों से मैंने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप रीजनिंग का कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, रीजनिंग का, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन गलती नहीं करनी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मान लो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश वगैरह मुझे नहीं पता भाई, पिछली बार का मैंने अभी सिलेबस देखना भूल गया। हिंदी मान लो आई होगी तो हिंदी आपको नहीं देखनी, कोई सा अन्य विषय जो आया हो अब नहीं आ रहा वो आपको नहीं देखना है।
ठीक है, तो PYQ की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन समझदारी के साथ आपको PYQ लगाने हैं। क्या आप पे काम का है, क्या आप पे काम का नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्या आपके लिए कुछ काम का नहीं है। तो PYQ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। मॉक टेस्ट भैया बहुत ही ज़्यादा रोल निभाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होना है, ऑनलाइन होना है, तो क्यों ना ऑनलाइन मॉक भी लगाए जाएं। और एक प्लेटफॉर्म पे विश्वास मत करना, आप 2-3 प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो, जहाँ जहाँ आपको मिल रहे हैं 2-3 प्लेटफॉर्म के आप सब्सक्रिप्शन लेके रखना, वहाँ से आप मॉक लगाना, और बहुत ही कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। रोज़ छोटे छोटे मॉक लगाओ, आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस थोड़ा अच्छा खासा हो गया है तो आप लगाओ। 50 यदि आपने FLT लगा दी, फुल लेंथ टेस्ट आपने 50 लगा दिए, तो आपके 5000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, टेस्ट के माध्यम से ही हो जाएंगे ये। तो या तो आप टेस्ट के लिए ऑफलाइन बुक भी ले सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप ऑनलाइन ही लगाओ मॉक टेस्ट, तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देना है, टाइम वगैरह मैनेज आप यहाँ से कर पाओगे। अब देखो भाई, हम ये समझ गए ना कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। MCQ वाला एग्ज़ाम है, तो MCQ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही फ़ायदा हमें मिलने वाला है। सिलेक्शन के उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाने वाले हैं, तो इसीलिए इनको इग्नोर मत करिएगा। आपको तैयारी ऐसे करना है कि ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अंतिम अवसर मान करके आपको तैयारी करना है कि कैसे भी करके इस बार एग्ज़ाम को मुझे क्वालिफाई करना है और एक पोस्ट मुझे लेना है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, फिर फिजिकल में तो आप जी जान लगा ही देंगे, लेकिन अभी आपको रिटन तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। लगभग 7 गुना लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे, तो रिटन एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा। इस लिखित परीक्षा का MCQ वाली उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन कंपटीशन है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी सभी को। देखो, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हमें तो भैया कम समय मिला है, इतने समय में कैसे। ये जो कम टाइम मिला हुआ है केवल आपको नहीं मिला, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को इतना ही टाइम मिला है। इतने ही टाइम में सभी को अपना बेस्ट देना है, अच्छा देना है, इतना ही टाइम सभी के पास है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही मान के तैयारी करना है कि इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। 2023 गोल्डन ईयर है, स्वर्णिम वर्ष है। ये चीज़ें हमने देख ली हैं, इनसे आप समझ पाए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और NCERT यदि आप कर रहे हो तो NCERT की एप्लीकेशन आती है, मैं नाम बता देता हूँ आपको यहाँ पर लिख करके। आप परचेस मत करना, ना करो तब भी चल जाएगा। हाँ, अब सुनना, याद आ गया, प्ले स्टोर पे सर्च करना NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन, NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन। मैं इसका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इस एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो 8वीं लेवल के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 8वीं लेवल के मतलब कॉम्पिटिटिव के पर्पस से भी दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्होंने। बहुत अच्छी बात ये है कि CBSE वालों के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखा है NCERT का भी, ठीक है। तो ये आप करो। आप NCERT यदि कर रहे हो तो यहाँ से कर लो। आपको लग रहा है कि यार NCERT नहीं कर पाएंगे, यार मतलब नहीं कर पाएंगे, इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हमें तो शॉर्टकट में चलना है, तो 2 महीने 2.5 महीने में आपको केवल इतना सा कंटेंट पढ़ना है और आराम से कर पाओगे। कम से कम आप कितने घंटे पढ़ोगे ये बताओ? 8 से 10 घंटे तो पढ़ोगे ना। अब आप 2 या 2.5 महीने तैयारी करोगे। कुछ लोग 12 से 15 घंटे भी पढ़ेंगे, पक्का पढ़ने वाले हैं, गारंटी के साथ ही लिख करके ले लो। और कम से कम 8 और 10 घंटे तो भैया सभी को पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। और आपके सेटिंग आवर अच्छे हैं, आप अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हो, तो कम से कम 12 घंटे 15 घंटे के समथिंग आप जा सकते हो। लोग जो तैयारी करते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम कम बचता है तब वो इतनी तैयारी करते हैं, तो आपके पास तो ऑलरेडी कम टाइम है।
तो आपको करना पड़ेगा। तो यदि आप इतना भी पढ़ते हो ना 8-10 घंटे, तो आराम से जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप कर सकते हो। आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी वीडियो हैं उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप किसी का कोर्स लेना चाह रहे हो तो समझदारी के साथ लेना। बहुत ही सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं वो लोग, क्या काम का है क्या नहीं है फिर आपको वो देखना पड़ेगा। या तो आप कोर्स पे ही डिपेंड हो जाओ, या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं जो सही तरीका होता है आप उनसे तैयारी करो। क्योंकि एक जगह से पढ़ने से या एक चीज़ से पढ़ने से एक केवल, जैसे मान लो आपने किसी पब्लिकेशन की बुक ली, उसमें आपको सारे विषय दिए हैं, संपूर्ण विषय आपको एक ही पुस्तक में दे दिए गए हैं, और आपको लगता है कि यार ये पुस्तक में लेके आ गया और इसको पढ़ूंगा और सिलेक्शन ले लूँगा, तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मेरा नहीं मानना कि यार आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जामिनेशन में। आपको अलग अलग पुस्तकों को देखना पड़ेगा, बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 8-10 घंटे आप करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी लोगों को फिजिकल में बुलाएंगे, तो लिखित परीक्षा में अच्छी मेहनत कर लीजिए, फिर आप फिजिकल में तो आप जी जान लगा ही देंगे। तो इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए इस परीक्षा को बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है। एमपीजी के आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर। एमसीक्यू देखो, एमपीजी के करना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तो एमपीजी के एमपी में वो पूछते रहते हैं, तो आप लोग उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से मेहनत करिएगा, सिलेक्शन होगा। मतलब काफ़ी लोगों का, लगभग जितनी वैकेंसी है भैया उतने लोगों का सिलेक्शन तो होने वाला, ये गारंटी है। अब उतने लोगों में आपका नाम भी आ जाए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी शुभकामना है कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से तैयारी करें और जल्दी आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। और जो विद्यार्थी नए हैं, और एप्लीकेशन भाई जो एनसीईआरटी वाली एप्लीकेशन बताई है ना मैंने, वो टेलीग्राम पे देख लेना। सक्सेस क्लासेस व अमित धा का टेलीग्राम का नाम है, हो सकता है कि आप सर्च करो तो दूसरी एप्लीकेशन आ जाए। जो मैंने बताई है वहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम पे जाना, थोड़ा सा 2-3 मैसेज ऊपर करोगे तो आपको वो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन मिल जाएगी। अभी अभी मैंने अपलोड कर रखी है। बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मतलब मध्य प्रदेश में भी आजकल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लग रही हैं, तो आप एनसीईआरटी की बात करें चाहे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों की पुस्तकें समान ही हैं। तो एनसीईआरटी कह रहा हूँ, उसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन पे जाना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताई जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। मैथ्स आपको कहाँ से कवर करना है इसे मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, मैं बीच में स्लाइड ऐड नहीं कर पाया था। तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखो भाई, मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें ना, तो 6वीं से लेकर के 8वीं तक का मैथ तो आप कर लेना एनसीईआरटी वाला। मतलब हर एक क्वेश्चंस करके नहीं देखना, या तो आप गाइड लेकर के आ जाओ, क्वेश्चंस किस तरीके के हैं वो आपको अब देखना पड़ेगा। उन्होंने सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि मतलब 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे, मतलब उस लेवल के होंगे, तो आप एक बार इन प्रश्नों से गुजरेंगे, आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मतलब इन पुस्तकों में ना अपने आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। 6ठी, 7वीं और 8वीं, 9वीं 10वीं यदि आप कर पाते हैं तो करिएगा, या तो आप गाइड के माध्यम से। हर क्वेश्चंस को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो नहीं बन रहे हैं, यदि सेम टाइप के हैं तो 1 या 2 कर लिए, बाकी के बाद में अपने प्रैक्टिस में हो जाएंगे। और मैथ कहाँ से कवर करना है, आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है, आप उनसे कर सकते हो। जैसे कि मैथ के एक सर हैं, उनका नाम मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हाँ, उनका नाम है साहिल सर। मतलब इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने फ्री में पढ़ाया हुआ है,
इनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं हर एक चैप्टर के। टोटल कंटेंट इनका फ्री वाला है। आप यहाँ से करेंगे तो बहुत ही कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। साहिल सर आप सर्च करिएगा। मान लीजिए आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम बाय साहिल सर प्लेलिस्ट, ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो तो यूट्यूब पर फ्री इन्होंने पूरा कंटेंट दिया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल का दिया हुआ है। इस तरह इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, आपका एग्ज़ाम भी कवर हो जाएगा। बेसिक से लेकर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो आप मैथ यदि करना है तो उनसे कर सकते हो। यदि आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है तो आप अच्छे से उनसे ही पढ़ें, आप यूट्यूब को फॉलो ना करें, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया हुआ होगा। काफ़ी अच्छा टीचर्स मतलब आजकल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी वाली बात आप मेरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।